हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो करके बताऊंगा। आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाइएगा कि आखिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर जो क्यूब है वो 12 के बराबर कैसे होता है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, क्वेश्चन में दिया जा रहा है यही ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर क्यूब का जो मान है वो 12 के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पर सोल्व में उतार लेते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर क्यूब बराबर 12। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर क्यूब 12 है ना, इधर आएगा तो किस रूप में हो जाएगा, माइनस के रूप में, यानी इस ओर है प्लस के रूप में, इधर आएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे -12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर क्यूब माइनस 4 माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए और बताइए कि क्या मैंने गलत लिखा हुआ है। क्या हम लोग इस समीकरण को इस समीकरण के रूप में लिख सकते हैं? अरे भाई, -12 बराबर अगर हम -4 -8 लिखें तो इन दोनों का जो मान है वो -12 के बराबर ही होता है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि हम लोग यहाँ पर -4 और -8 क्यों लिखेंगे, इसे जानना आप लोगों को बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में इन दोनों के साथ संबंध स्थापित कराना है। किसके रूप में? ए स्क्वायर और एक्स क्यूब के रूप में। देख सकते हैं आप लोग कि अगर हम 4 को इस रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2। जो 4 है वो 2 के पावर 2 के रूप में लिखा सकता है। आप लोग कहोगे हाँ लिखा सकता है। अगर हम आपसे कहें कि जो 8 है वो क्या 2 के पावर क्यूब के रूप में लिखा सकता है, तो आप लोगों का जवाब होगा कि हाँ, हम लोग 8 को 2 के पावर क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग एक्स स्क्वायर के साथ 2 के स्क्वायर को संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पर 4 को लेंगे और एक्स क्यूब के साथ 2 के पावर क्यूब का संबंध स्थापित करने के लिए 8 को लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर हमने 12 को 4 और 8 के रूप में क्यों तोड़ा है। तो लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहां पर लिख लेंगे कैसे, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के पावर 2, बताइएगा सही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के पावर 2 और इसको हम लोग कोष्ट में कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे हम लोग माइनस एक्स के पावर क्यूब और हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2 के पावर क्यूब है, यानी 8 जो है वो 2 के पावर क्यूब के बराबर है। आप बराबर में हो जाएगा 0। यहां पर समझिएगा, देखिए यहां पर हमने क्या किया है, लिखा हुआ है ऐसे, देखिए ऐसे लिखेंगे ना, माइनस एक्स के पावर क्यूब फिर लिखेंगे -8 है। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि एक्स के साथ माइनस है, अगर बाहर में माइनस रहेगा, अगर हम कोष्ट लेंगे तो उस स्थिति में अंदर वाला जो चिन्ह है वह चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने अंदर वाले चिन्ह को चेंज कर दिया है, यह प्लस के रूप में आ चुका है। लेकिन इसके बाहर कोई भी माइनस चिन्ह नहीं है, इसलिए इसका जो अंदर वाला चिन्ह है वह बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन इसके आगे गुणनफल के रूप में माइनस चिन्ह है, इसलिए इसका अंदर वाला जो चिन्ह है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, सारा चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 के पावर 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, और यहां पर लिख सकते हैं इस रूप में, देखिएगा ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे एक्स प्लस 2, इसको बड़ा कोष्टक में ले लेते हैं, बड़ा कोष्टक में एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, 2x हो जाएगा ए बी आप प्लस 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, चाहे लिख सकते हैं ऐसे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। मैं बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, बराबर 0। देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा,
मान लेते हैं कि जो x है वो a के बराबर है, मान लेते हैं x a के बराबर है और जो 2 है वो b के बराबर है। मानकर चलते हैं कि x a के बराबर है और 2 b के बराबर है। तो आप लोग बाबू ये जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के रूप में। ठीक है, तो वही तो चीज है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और हमने इसी फॉर्मूला को यहाँ पर लिख दिया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर x को हमने a माना है तो लिख सकते हैं a क्यूब प्लस यहाँ पर हमने 2 को b माना है तो लिख लेंगे b क्यूब। आप लोगों ने अगर जाना होगा, आप लोगों ने अगर सर्वसम्मति याद किया होगा तो पता होगा आप लोगों को a क्यूब प्लस b क्यूब का जो मान है वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी को तो हमने यहाँ पर लिखा है, a के स्थान पर हो जाएगा x, b के स्थान पर होगा 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ए के स्थान पर है a और b के स्थान पर है 2 तो हो जाएगा 2x। ठीक है, और प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बराबर में 0। क्लियर, सब समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए तो आप लोग ध्यान से यहाँ पर हम लोग छोटा कोष्टक ले लेते हैं, छोटा नहीं मंझोला ले लेते हैं, मंझोला कोष्टक हम लोग यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों में कॉमन कौन है? देखिए तो इन दोनों में कॉमन है x प्लस 2। देखिए इसके साथ भी x प्लस 2 है और इसके साथ भी x प्लस 2 है, तो इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब फिर हम लोग अंदर ले लेंगे क्या? तो अंदर ले लेंगे x माइनस 2। x प्लस 2 बाहर आ गया तो ओनली फॉर बचेगा x माइनस 2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्या? तो ओनली फॉर हो जाएगा ये वाला है तो बाहर ही निकल गया, ओनली फॉर ये बचेगा। इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और कोष्ट बंद कर देंगे, अब बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, आगे देखिएगा लिख लेंगे x प्लस 2 और यहाँ पर हम लोग बड़ा कोष्टक लेकर लिख लेंगे x माइनस 2 इंटू सॉरी माइनस x माइनस 2 माइनस में हो जाएगा क्या? सबको बाहर निकाल दीजिए, सबको बाहर निकालिएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2x का चिन्ह माइनस है तो यह हो जाएगा प्लस के रूप में। करो ना, देखिए माइनस इसको हटा दीजिए, इसको आप लोग हटा दीजिए, डायरेक्ट इसको हटा दीजिए, कोष्ट ले लीजिए छोटा कोष्ट x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, चिन्ह चेंज होगा क्योंकि बाहर में क्या है? माइनस है। अगर कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, माइनस का होगा प्लस 2x माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर होगा -4। ठीक है, कोष्ट बंद बराबर 0। आगे देखिएगा आप लोग हो जाएगा x प्लस 2 इंटू यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2x कितना होगा? प्लस 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2 माइनस 4 कितना होगा? -6, माइनस माइनस प्लस यानी कि -6 होगा, बराबर लिख लेंगे 0। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग समानता के नियम से, यहाँ पर हम लोग चलेंगे समानता के नियम से। ठीक है, लिखेंगे x प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब फिर एगो और ले लेंगे। देखिएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं ऐसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। हम लोग चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए, आप लोग इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए तो यहाँ पर a का मान कितना होगा? अगर हम इसका मानक रूप लिखे, द्विघात बहुपद का अगर मानक रूप हम लिखे, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखे तो होगा a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहले मूल की प्रकृति देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका जो मूल है वो कैसा प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर a का मान लिखेंगे कितना? -1। एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है तो इसका मतलब a बराबर होगा -1। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। आगे देखिएगा b के स्थान पर कौन होगा? b के स्थान पर होगा 3, तो हम लोग b बराबर ले लेंगे 3। c के स्थान पर कितना होगा? c के स्थान पर -6 होगा, तो हम लोग यहाँ पर -6 ले लेंगे। देखते हैं इसका प्रकृति हम लोग तो कैसे निकालेंगे? विविध कर से। तो क्या हो जाएगा? विविध कर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा d के। ठीक है, यानी हम लोग निकाल कर देखेंगे विविध कर को d से। तो b का मान कितना है? 3, तो लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac
ए का मान है -1 और सी का मान कितना है -6, अब बराबर में हो जाएगा डी। ठीक, देखिए तितरी के 9 माइनस, यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 9 माइनस 24 बराबर डी। 24 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 4 खत्म 20, 20 में से 5 गए 15, -15 बराबर डी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो -15 है वह 0 से छोटा है। क्या है भैया, 0 से छोटा है, इसलिए इस द्विघात बहुपद का कोई भी मूल्य वास्तविक नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस वाले स्वरूप को छोड़ देंगे, इसमें जो x का मान प्राप्त होगा उससे हम लोग बिल्कुल भी इसके x के मान में नहीं रखेंगे, या फिर उस x के मान को आंसर के रूप में नहीं लेंगे। हम लोग आंसर के रूप में लेंगे किसको, तो हम लोग आंसर के रूप में लेंगे x बराबर -2 को। ये +2 है, उतर जाएगा तो हो जाएगा -2, यही क्या हो जाएगा, यही आपका x का मान हो जाएगा। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यही ना कि x² - x के पावर क्यूब बराबर 12, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, अगर x का मान आप लोग निकाल लोगे तो भैया ये दोनों को दोनों जो अगर x के मान आप लोग निकाल लोगे तो दोनों को दोनों जो पक्ष होंगे वो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएंगे। तो जरा x के मान पर हम लोग -2 को रखकर देखते हैं, रखिए तो रख कर देखिए, चेक कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, x के स्थान पर रखा है -2, ठीक है, क्या है यहाँ पर स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस फिर लिखेंगे -2 का पावर कितना, तो 3, अब बराबर कितना का है, तो 12, ठीक है, करेंगे -2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा, ठीक है, -2 का क्यूब कितना होगा, तो -8 होगा, -8 होगा, -8 अब बराबर 12। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस, 4 और 8 कितना होता है 12 बराबर 12, यानी कि x का जो सही मान होगा वो होगा x बराबर -2। तो इस प्रकार से आप लोग ये जान पाए कि हमने x का जो मान है वो -2 प्राप्त किया है। आपका जो सही आंसर होगा x का वो होगा -2। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को अच्छी तरीके से समझा है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।